हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या होता है सोशल एंजाइटी और सोशल फोबिया। किसे कहते हैं हम सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया, ये कब होता है, किसे होता है, कैसे होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, क्या होता है सोशल फोबिया या हम उसे सोशल एंजाइटी भी कहते हैं, जहाँ पे लोगों को एक दूसरे से मिलने से डर लगता है, बात करने से डर लगता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्टेज फोबिया होता है। कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाए तो उन्हें एंजाइटी डेवलप हो जाती है। या अगर किसी गैदरिंग, जहाँ पे सोशल गैदरिंग वाला कोई प्रोग्राम है, वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। वो एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि एक फोबिया का रूप ले लेती है, जहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं और बहुत अलग अलग सिम्टम्स से वो सफ़र करने लगते हैं। ऐसे लोग हमेशा ही अकेले रहना पसंद करते हैं। जहाँ पे कम लोग हैं वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा किसी से इंटरेक्शन नहीं करते हैं और अपने आप में बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है ऐसे लोगों की। ये जनरली किसी को भी कभी भी हो सकता है, पर ज़्यादातर ये इसकी शुरुआत बचपन से ही होती है। हमने बहुत बच्चों को देखा है जो कि अकेले में ज़्यादा रहते हैं, लोगों से बात कम करते हैं। जहाँ पे अगर घर में कुछ पार्टी है, फंक्शन है, ऐसे बच्चे हमेशा डरते और रोते हुए आपको दिखाई देंगे, हमेशा घबराते हुए दिखाई देंगे। बचपन होता है तो हम भी सोचते हैं कि शायद ऐसे ही होगा या थोड़ा बहुत हो रहा होगा, बाद में बहुत भीड़ है इसलिए बच्चे डर जाते हैं। तो कुछ बच्चे कॉप अप कर लेते हैं वक्त के साथ में, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं और फिर आगे चढ़ के आगे जैसे ही वो बड़े होते हैं, डेवलप होता है उनका पर्सनालिटी। पर ये चीज़ें जो फोबिया है ये धीरे धीरे और भी बढ़ते ही जाता है, कम नहीं होता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों में ये आइडेंटिफाई करना या फिर समझना कि क्या हो रहा है। और ये फोबिया तो नहीं, जो कि हम सोचते हैं कि कुछ पल का एंजाइटी है। तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सही समय पे सही इलाज अगर हो जाता है तो बहुत जल्दी हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। फोबिया ऐसा नहीं कि सिर्फ बचपन में ही होता है। ये कभी कभी हमारे साथ अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए उसके बाद में भी फोबिया डेवलप हो सकता है। खासकर अगर किसी सोशल सिचुएशन में कोई बड़ा हादसा हुआ हो तभी भी बहुत लोगों में ये एंजाइटी, ये फोबिया बैठ जाता है। कुछ लोग इसे एक हादसा समझ के भूल जाते हैं, पर कुछ लोगों के दिमाग पे इतना गहरा असर पड़ता है। खासकर अगर कुछ गंभीर दुर्घटना, सोशल गैदरिंग प्रोग्राम है या कुछ सोशल एक्टिविटी चल रही है, वहाँ पे अगर घट जाए तो जो बहुत क्लोज पर्सन होते हैं उनके दिमाग पे बहुत गहरा असर छोड़ता है। तो वो उनमें भी ये फोबिया डेवलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो लोग भी फिर उस हादसे के बाद में किसी भी सोशल गैदरिंग प्रोग्राम में या एक्टिविटी में जाना नहीं चाहते हैं, घबराते हैं। जैसे ही किसी सोशल फंक्शन का इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, उन्हें ले जाने की जब बात करेंगे वो हमेशा ऐसे लोग अवॉइड करेंगे या उस सिचुएशन से बचने की कोशिश करेंगे। पर देखिए, बचना और अवॉइड करना सल्यूशन नहीं होता है, हमें उसका सल्यूशन ढूंढना ही है। जब तक आप अपनी एंजाइटी, अपनी फोबिया पे काबू नहीं पाएंगे तब तक आप कोई भी सिचुएशन से डील नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है अपने डर पे काबू पाना और अपने डर के आगे बढ़ना। तो ये फोबिया ऐसे अलग अलग रूप से डेवलप होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या क्या, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, जब जनरली ऐसे लोगों में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब किसी को फोबिया है या एंजाइटी है, तो ऐसे लोगों अगर सोशल गैदरिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं तो वो हमेशा पसीने से लथपथ हो जाएंगे, हाथ पांव उनके शिवरिंग करने लगेंगे, वो बोल नहीं पाते हैं, हकलाने लगते हैं और हमेशा कोने में या हमेशा दुबके रहेंगे, हमेशा सबसे छुपते रहेंगे और कुछ ना कुछ बहाना करके उस पार्टी या इवेंट से भागने की कोशिश करते रहेंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है जिसे बहुत ही हाई लेवल का फोबिया है, बहुत सीवियर फोबिया से अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा है तो ऐसे लोगों को अगर सोशल फोबिया है तो कोई फंक्शन में वो गए और वो बेहोश हो सकते हैं डर के मारे। जहाँ पे वो
उनके हाथ पाँव बहुत शिवरिंग करेंगे, पसीना आने लगेगा और फिर उसके बाद में वो अनकॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो अब आता है ट्रीटमेंट का पार्ट। अब ट्रीटमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है जो कि मेडिकेशन पार्ट होता है और दूसरा है काउंसलिंग पार्ट। मेडिकेशन के लिए आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास कंसल्ट कर सकते हैं, मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आप काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। ये दोनों थेरेपी, मेडिकेशन और थेरेपी जब मिल के काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं। तो आप भी अपने जो फोबिया है, जो सोशल फोबिया है, सोशल एंजाइटी है, उससे बाहर आ सकते हैं और बहुत आसानी से आप भी रिकवर हो सकते हैं। तो आसपास अगर आपके कोई पर्सन ऐसा सफ़र कर रहा है तो उन्हें ज़रूर किसी नियर बाय साइकेट्री या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के लिए आप कह सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उन्हें अवेयर कर सकते हैं कि डर के रहना अच्छी बात नहीं है, हमें अपने डर पे काबू पाना है। उसके काफ़ी सारे सल्यूशन होते हैं और उसे आगे करना है। थैंक यू सो मच।